बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं क्या ये सच है। आज मेरे साथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर व मारूफ सीनियर डायरेक्टर सैयद नसीम हैदर शाह साहब मौजूद हैं। इनसे हम लॉलीवुड के बारे में बातें करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से फिल्मी स्टार के साथ काम किया और आजकल इनकी मसरूफियात क्या है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले ये बताएं कि आपने इंडस्ट्री को कब ज्वाइन किया? ज्वाइन तो मैंने किया 67 में, 1967। 67 में एज ए डायरेक्टर ही किया? नहीं, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके, क्योंकि मेरा लिंक है थोड़ा सा, वो मैं बताता चलूं। मेरे वालिद साहब भी डायरेक्टर थे। अच्छा, उनका नाम था सैयद हैदर शाह। सैयद हैदर शाह कारदार साहब के शागिर्द हुए, उनके साथ बम्बे भी गए। अच्छा, वहां से आके पाकिस्तान में फिल्में बनाई, जिसमें इमानत फिल्म, दर्पण को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, फिर एक थे आर्टिस्ट रेहान साहब। रेहान साहब, ये आप अपने फादर के बारे में बता? जी हाँ, वो डायरेक्टर थे जी। डायरेक्टर। ठीक है। उन्होंने पासबान, तूफान, अकमल खान की खेडन दे दिन चार बनाई। फिर उन्हें हार्ट की तकलीफ हो गई थी, अच्छा, जिस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। सबने रोक दिया। ठीक है। कुदरती तौर पर जरासीम होते हैं जी, खानदान में। ऐसे ही। मेरे बड़े भाई हैं, अभी रिटायर्ड हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर थे एजी ऑफिस में। अच्छा, उन्हें और मुझे शूटिंग का बड़ा शौक था। अच्छा, पासबान फिल्म हम छोटे थे, बन रही थी, तो खाना लेने प्रोडक्शन में आना, प्रोडक्शन वाले ने कई बार हमने जिद करनी, हमने भी बैठ जाना। देख, ये शौक बढ़ता गया, थोड़ा सा बढ़ते भी रहे। ये जनून सामने जरासीम बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। लेकिन शुक्र लॉलीवुड के है लिए। लॉलीवुड के लिए कि मैं कुछ करूं। कुछ करें। फिर मैंने देखा कि रो बड़ा है डायरेक्टर का, ये देखता था, रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल। फिर मैंने मैट्रिक जब किया तो मैंने इजहार किया अपने डैडी से कि मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन में आऊं और डायरेक्टर बनूं मैं। और हंसने लगे, कहते पहले पढ़ तो ले, तालीम बहुत जरूरी है। मैंने कहा बेफिक्र हैं आप? उन्होंने कहा कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैंने कहा मैं कर लूंगा। इतना जुनून था आपको? कुदरती चीज है, अच्छी बातें होती रही। फिर उन्होंने इसी दौरान हैदर चौर साहब से बात की। अच्छा, बहुत बड़े डायरेक्टर थे पाकिस्तान के, वो मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे। अच्छा, पासबान में वो आए थे, जो मुझे बताया गया, जी, और हैदर चौर साहब ने भी बताया। उन्होंने हैदर चौर साहब से मिलवाया, जानते तो थे मुझे, घर आते थे जब असिस्टेंट थे, तो मैं प्रॉपर उनका असिस्टेंट हुआ, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। शूटिंग्स में डे टाइम कर सकता था, शाम को मुझे वो भेज देते थे वापस। इसी तरह फिर 69 में प्रॉपर मैं कंटिन्यू काम करने वाला असिस्टेंट बन गया। अच्छा, कुछ पता भी चल गया, जिसमें बड़ी हिट फिल्में भी हैं हैदर चौर साहब की, जो मैंने असिस्ट की। और तकरीबन 7 साढ़े 7 साल उनके साथ काम किया और बतौर असिस्टेंट। अच्छा, फिर सेकंड असिस्टेंट हो गया, फिर चीफ बन गया। मैंने कोई 21 फिल्म्स की हैं उनके साथ एज असिस्टेंट, एज ए चीफ असिस्टेंट भी बीच में है। उसके बाद मुझे फिल्म मिल गई। कौन सी? पहली फिल्म थी मेरी, जिसका टाइटल था मनवर ज़रीफ, अच्छा, बंदे दा पुत्र। बंदे दा पुत्र, कॉमेडी के किंग मुनव्वर ज़रीफ साहब। बिल्कुल, मरहूम मुनव्वर इसमें कोई शक नहीं। फिर हीरा फुमन, जानो कपत्ती, किल किल मेरा नाम, ये सब मुनव्वर के टाइटल थे। और भी थी कॉमेडी फिल्में।
अल्लाह ने जिंदगी की मोहलत कम दी उन्हें। 2 साल में उन्होंने मेरे साथ काम किया और 4 टाइटल फिल्में अच्छा। और 2 थी जिनमें कॉमेडियन था मुनव्वर ज़रीफ। 76 में डेथ हो गई उसकी। हाँ। और 3-4 फिल्में सेट पे थी, वो बंद हो गई। उधर फिर मैं आ गया, एक्शन चल रहा था उस वक्त भी, लेकिन मैंने पहचान अपनी कि मेरी पहचान अलग हो। जब डायरेक्टर बना तो मैंने चूज किया कि कॉमेडी फिल्में बनाओ। ठीक है। सब मिक्स कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, इस शौक में मैंने कि नाम पैदा हो अलग कि ये अलग से कॉमेडी का है। ये सबसे मशवरा भी किया, उस्ताद से मशवरा किया, मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है, करो। तो शुक्र है अल्लाह का। फिर सुल्तान राय साहब भी आए, उनके साथ भी काम किया, नदीम साहब के साथ काम किया। फिर एक दौर आया कॉमेडी का, अलीजाज नन्हे का, हाँ। उनके साथ भी काम किया, उन्होंने टाइटल किए मेरे। शुक्र अल्लाह का, सबके साथ काम किया है। इनमें सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ काम करते हुए है और अच्छा लगा कि वो आपकी बात को फिल फॉर समझ जाते थे, तो आपको आसानी थी कि यार ये बंदा मेरे साथ ठीक है। अक्सर डायरेक्टर होते हैं वो यार हीरो तंग कर रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे यार, कभी कोई डिमांड कभी कोई डिमांड। तो उस वक्त आपको एक लॉलीवुड की पीक का दौर था। हाँ, नहीं मुझे किसी ने तंग नहीं किया। ठीक है। मजबूरी होती है बिजी आर्टिस्ट की, अंदाजा लग जाता है, जिद नहीं करनी चाहिए, वो मैनेज भी कर देते हैं आर्टिस्ट। अच्छा। क्योंकि अच्छी टीमें थी सारी, अच्छे प्रोड्यूसर थे, बात को समझते थे। कोई थोड़ा सा लेट आने की वजह से रैश भी हुआ, प्रोड्यूसर गर्म तबीयत भी होते हैं, तो कवर किया उन्हें कि हो जाता है, डे नाइट काम कर रहा है, कोई बात नहीं ऐसी। फिर कसर निकाल देते थे। कसर निकाल। सुनता रहता था मैं, झगड़े भी होते थे, लेकिन मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। माशाल्लाह। ना हैदर चौर साहब का हुआ, ना मेरा मेरा तरबियत कुछ फिल्मी सारी उनकी थी मेरी, और बड़ा साथ दिया उन्होंने मेरा, हैदर चौर साहब ने। और माशाल्लाह आप इस वक्त भी एक अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, तो उस दौर में तो क्या ही बात होगी। तो उस दौर में कोई ऐसी हीरोइन जो आप पे, वैसे तो मेरा ख्याल है सारी फिदा होंगी, लेकिन कोई ऐसी खास बात बताएं कि जो ये हीरोइन थी जी, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो बस या मैंने शादी कर ली, या मैंने कोई इससे दोस्ती रखी, या मैंने जान छुड़ाई, ऐसा कोई किस्सा? नहीं, दोस्ताना माहौल था, जो मेरी उम्र की थी। उस वक्त एज मेरी कम थी, लेकिन ऐसा कोई लंबा से टाइम नहीं होता था। ईमानदारी से पूछे, असिस्टेंट टाइम भी नहीं टाइम होता था। और जितना काम किया स्टार्ट में मैंने, टाइम नहीं होता था, और सारे कोऑपरेट करते थे, आसिया, नीलो, नजमा। तो इनमें दोस्ती से मुराद ये है कि इनमें सबसे ज्यादा आपके करीब कौन थी, जो आप समझते हैं कि ये भाई ठीक है, यही सबसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है? कोई ऐसी भी थी? नहीं, अगर कोई डायरेक्टर, हम चलते हैं प्रोड्यूसर के साथ, ये नहीं कि एक है तो उसी को लेते जाएं। अच्छा। सब्जेक्ट की डिमांड होती है। मैं भी चाहता था कि सब के साथ काम करूं। स्टार्ट तो संगीता से लिया, पहली फिल्म में संगीता हीरोइन थी मेरी, मुनव्वर ज़रीफ, संगीता ने 5 पिक्चरें की मेरे साथ। अच्छा। आसिया भी उस वक्त टॉप पे थी, जानो कपत्ती की उसने मुनव्वर ज़रीफ के साथ। उसके बाद नीलो भी कर रही थी, रज्जो वगैरह, 2-3 फिल्में, हीरा फुमान, रज्जो में नीलो थी, सेकंड दौर था जो उसका। फिर नजमा कराची से आई थी, बहुत अच्छी थी, वो हाइट पकड़ रही थी, उसको भी लिया। बाबरा के साथ काम किया, खूनी शोले मेरे साथ की उसने, नदीम था, बाबरा थी, सुल्तान राय था, अंजुमन थी, काम सबके साथ किया, सारी अच्छी थी। कोई अवार्ड वगैरह भी आपको किसी फिल्म से मिले नहीं? हाँ, मुख्तलिफ अवार्ड मिले भी, एंटरटेनमेंट के। अच्छा। मिले, सही। जानो कपत्ती का मिला, बंदे दा पुत्र का मिला,
जब अवार्ड दूसरे होते हैं मिलते थे, अच्छी। उस वक्त शुक्र में है। आप कोई ऐसी फिल्म सोचते हैं जो बहुत सुपर हिट हो गई, तो आप सोचते हैं यार ये फिल्म मेरे पास होती तो मैं इसको और बेहतर कर देता? नहीं, सुपर हिट जो फिल्म है उससे क्या बेहतर कर सकता है आदमी? वो तो अपनी सोच है ना, तनकीद करना। तनकीद करना। नहीं, मैं नहीं अब मैं कहूँ हीरा रांझा मैं बनाऊं तो बहुत अच्छी, उससे अच्छी बनाऊंगा? नहीं, ये कुछ फिल्में जो बन जाती हैं, और वो जो डायरेक्टर थे जैसे मसूद परवेज साहब, वो इन फिल्मों के मास्टर आदमी थे। मिर्जा जट, हीरा रांझा, इंतजार जैसी फिल्म, हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे फिल्में। तो ऐसे डायरेक्टर कम पैदा होते हैं, और भी बड़े अच्छे डायरेक्टर थे जो बाकायदा समझते थे काम को, और आर्टिस्ट पैदा किए उन्होंने। बेशक बेशक। और क्या हो सकता है? तो कोई ऐसी फिल्म जो बुरी तरह से पिट गई हो, उस पर भी आप सोचते हो कि यार ये मेरे पास होती तो मैं कुछ बेहतर कर देता? नहीं, ये कहना तो सुनाने के बराबर है। जो पिटी है, कोई वजह बुराई होगी तो पिटी है, नहीं तो कौन सी पिक्चर पिटती है? कौन बनाता है फ्लॉप पिक्चर? कोशिश सबकी होती है कि हिट हो मेरी फिल्म, मैं हिट बना रहा हूं। अच्छा, आपके दौर में लॉलीवुड रूज पे था, बिल्कुल। ठीक है, और उसके तमाम आर्टिस्ट जो नजर आते हैं हमें, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। नदीम साहब सुपर हिट, मोहम्मद अली साहब सुपर हिट, बिल्कुल। सुल्तान रईस साहब सुपर हिट, मुनव्वर ज़रीफ साहब, अली एजाज साहब, नन्ना साहब, यानी शाहिद साहब, जितने भी नाम हम काउंट करते हैं इसमें, वो सारे सुपर हिट हैं। तो इनके साथ आपका कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक याद हो, या इसके अलावा कोई लॉलीवुड से? हाँ, जो नाम आपने लिए हैं जी, उनमें मोहम्मद अली साहब के साथ तो काम मैंने नहीं किया। ठीक है। बाकी नदीम, शाहिद, इकबाल हसन, सुल्तान राई, सबके साथ काम किया। अलीजाज, नन्ना, मुनव्वर के साथ ज्यादा काम किया, मुनव्वर ज़रीफ के साथ। तो सारे बहुत अच्छे थे। हाँ, वैसे एक वाकया कॉमेडी सा है, वो सुना देता हूँ। मैं कर रहा था जानो कपत्ती की शूटिंग। अच्छा मुनव्वर ज़रीफ टाइटल कर रहा था, उसमें लड़की से लड़का बन जाता है। अच्छा। तो मेरी अपनी प्रोडक्शन थी, वो मुनव्वर ज़रीफ ने शुरू करवाई थी फिल्म मुझे। तो हम शूटिंग कर रहे थे शाहनूर के पास, खेत वेत कुएं वगैरह थे, यहाँ शूटिंग कर रहे थे। तो वहाँ का जो चौधरी था, जो मालिक था वहाँ का, वो भी आके बैठ गया, देखता रहा। किसी से उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उसने कहा ये फिल्म की शूटिंग कर रहे ने। ते कहता है फरदौस लगती है। दूर से कहता है ये मुझे प्रोडक्शन वाले ने बताया। ते मुनव्वर ज़रीफ लेडीज गेटअप में था, वो फरदौस से उसका मिलता जुलता था चेहरा। ते कहा हाँ जी फरदौस ही है। कहते यार इन्हें बुलाओ, इन्हें खाना पीना खुआओ, की टाइम हो गया है। इन्हें कहो कि खाने में लेट भी हो रहे थे हम, खाना लेट हो गया था तो हम शूटिंग कर रहे थे कि काम खत्म होता है। कि प्रोडक्शन वाले ने आके कहा, बड़ा मशहूर था वो, उसका नाम था मौलवी यकूब साहब। वो कहते हैं शाह जी खाने की दावत तैनू ते आर्टिस्टां ने हैगी जी उधर, ते साडा खाना थोड़ा लेट है। तो वो कह रहे खाने तक। मैं कह नहीं, जो खाना आ जाएगा फिर असी उधर भी चले जाएंगे। और बहरहाल मेरा तारफ करवाया, बड़ी इज्जत की उसने, बुजुर्ग ने, जो मालिक था उस एरिया का, फरदौस की वजह से ये सब मिले। वो फरदौस के बहुत फैन थे। तो ब्रेक की, खाना आ गया, ब्रेक की। उन्होंने कहा जी जिन्होंने मैं प्रोडक्शन वाले को कहा तुमने जितने बंदे के थे वो इधर आ जाए मेरे पास, आर्टिस्ट भी और डायरेक्टर भी, आपके खाना खाते रहे।
पैकअप के बाद जब पैकअप हुई तो मुनव्वर भी भूल गया, अच्छा। थक के बैठ गया, उसने विद उतारी अपनी, कहते यार कपड़े ले आओ मेरे। वो कहते हैं कौन है, फिरदौस में की हो गया। इतनी कॉमेडी, इतना लाफ्टर हुआ मैं बता नहीं सकता। कहते मैं तो तेन मुनव्वर का भी सुन के नाम कहता तू तो बिल्कुल फिरदौस लग रहे थे, मैं तेन फिरदौस समझदा रहा। चलो बड़ा खुश हुआ, बड़ा ये वाकया बड़ा है कि हाँ फिरदौस की वजह से उसने खाना खिलाया हमें, बड़ी रिस्पेक्ट दी। अच्छे लोग भी थे, ये कॉमेडी होते रहते थे, बड़े वाकयात, बड़े अच्छे अच्छे लतीफे। ये है कि मुनव्वर ज़रीफ साहब रियल लाइफ में भी कॉमेडी करते थे या सिर्फ सेट पे ही कॉमेडी? नहीं, था तो जॉली, लेकिन कोई ये नहीं कि हर वक्त फिल्मी बातें करे या कॉमेडी करता रहे। सीरियस बात है तो सीरियस होकर सुनता था। खूबसूरत आदमी था और जिसे इंडिया ने भी माना है, इंडियन आर्टिस्टों ने माना है उसे, और उसके बड़े फैन है। अमिताभ, धर्मेंद्र बड़ा फैन था। उसने उसकी डिटो कॉपी फिल्म बनाई, नौकर वोटीदा, मेरे उस्ताद ने बनाई थी। उन्होंने नौकर बीवी का बनाई और उसने जो मुनव्वर ने ड्रेस पहना था वही पहना उसने, और मुनव्वर को बाकायदा बात हुई उसकी। बड़ा आशिक था इसका मुनव्वर का। अमिताभ बड़ा लाइक करता था, बड़ा वो इंसान भी ऐसा था, इस काबिल था। उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी थी। मैंने सबके साथ काम किया है, रंगीले के साथ भी काम किया, अलीजाद नन्हे के साथ भी काम किया, और भी जितने हैं कॉमेडी, मुनव्वर के साथ बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन जो मुनव्वर था वो उसकी सोच थी आने वाले वक्त में क्या होना है, वो चलता था उस हिसाब से। बाकी थे सारे अच्छे, लेकिन मुनव्वर का कुछ और स्टाइल था। एक तो वो उसके कट्स बड़े अच्छे थे, खूबसूरत था, वेल ड्रेस आदमी था, और काम के साथ मतलब था उसका, कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ। लोग आज तक उसकी तारीफ करते हैं, और आज भी मुझे याद आता है, ऐसे लगता है कि अभी आएगा कहेगा वो चल नसीब उठ शोरिंग करिए, चलो चलो। अचानक आ गए, शोर लेट आता था, शोर मचा आता था, मैं तो घंटा हो गया बाहर खड़ा, चलो यार फटाफट, और कवर करता था अपने आप को। लेकिन क्या बात है, जिसको इंडिया भी मानती है, मुनव्वर ज़रीफ को, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। अच्छा, लॉलीवुड के एकदम से तकरीबन काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल चल रहा है। आप इसका कोई नजर आ रहा है आपको, कोई रीजन क्या है इसके नीचे से नीचे जाने के, क्यों इतना अरसे से ये ग्रोथ नहीं कर पाए? नहीं, गलतियां हमारी हैं, हमारे बड़ों की भी हैं। एक तो हुकूमत ने फिल्म लाइन को, इंडस्ट्री माना ही नहीं। आज तक ना हमारी जनरेशन थी, उन्होंने कोई हिम्मत की, कोई बात पर साथ नहीं दिया, किसी हुकूमत में ने भी साथ नहीं दिया। इंडिया में कर्जा मिलता है, तरीकाकार है। सुनते हैं कि कुछ लोगों ने गलतियां की, यहाँ बैंकों से पैसे लेके नहीं दिए, हो सकता है वो। बाकी बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी, कुछ हमारे लोगों ने खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर थे, कुछ हमारे प्रोड्यूसर भी थे, इंडियन फिल्मों को खुलवा दिया। पहले ठीक था कि फिल्म के बदले फिल्म, चलो ये भी जाती थी उधर, उधर से या काम और चल जाता था, पैसे आ जाते थे। हमारी फिल्में जो चलती थी उन्होंने बंद कर दी एकदम, और इधर चलती नहीं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चलाते रहे। फिर एक कानूनी शक्ल दी कि ये फिल्म बाहर बनी है, कनाडा में, अमेरिका में, तो ये प्रोड्यूसर वहां के हैं, उस चक्कर में उन्हें रिलीज किया। जो बना भी रहे थे वो भी पीछे हटना शुरू हो गए। कुछ हम लोगों ने भी अच्छा काम नहीं किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, ये गलती है। बाकी ये कसर, बाकी इस तो वो जो बता रहा हूं, जिस वजह से लोग पीछे हट गए कि फिर सिनेमाज वो नहीं रहे,
लेटेस्ट सिनेमा बनते हैं, यहाँ भी बने, लेकिन उस दौर में बने जब हमारा डाउनफॉल था और इतना पैसा कोई लगा नहीं सकता। इंडियन फिल्म तो लाके चला देंगे, चली भी हैं, गैर कानूनी भी चली हैं, मैंने देखी है वहां सिनेमा जाके, चलाते हैं, परवाह नहीं उन्होंने। जब दिल चाहता है एक आध फिल्म, एक दो शो चला देते हैं। वो एक फिल्म आती है वहां बनती है 50 करोड़ की फिल्म, मैं अंदाजे से बात कर रहा हूं, हमारी फिल्म इतना पैसे से नहीं बनती थी। जाहिर है वो मिल जाए इन्हें 5 लाख में 4, और क्या चाहिए इन्हें, वो उन्होंने चलाई, पैसे भी कमाए, वो बिल्कुल नीचे चला गया हमारा। जो अच्छे थे वो भी खत्म। अब तो मेरे हिसाब में, मैं अभी जो बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन खत्म हो चुके हैं हमारे। जो रिलीज करते थे फिल्में, खरीदते थे, टोटल खत्म हो गया, क्योंकि इंडियन फिल्में कुछ थोड़ा सा किया गवर्नमेंट ने कि इंडियन फिल्में बंद की, शोर मचा, अदालतों में गए, तो वो घबरा गए कि हम कौन सी फिल्म रिलीज करें, वो भी पीछे हट गए। दफ्तर भी खत्म हो गए रायल पार्क में, बिजनेस चेंज कर लिया उन्होंने, छोड़ो इसमें तो घाटा ही घाटा है। पहले कमाते थे लोगों ने, सिनेमा बनाए फिल्मों से, स्टूडियो बनाए, फैक्ट्रियां बनाई हैं, स्टूडियो बने हैं। ये केवल मशहूर है, बारिश स्टूडियो बना, दुल्लापट्टी से एवेन्यू बना। ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वाफर मुकदार में पैसा आया। खुद बताते हैं, उनकी औलादें बताती हैं कि इस तरह ये बने हैं स्टूडियो, तो अच्छी बात है। जी बनने भी चाहिए। लोगों ने बड़े बिजनेस बनाए, फैक्ट्री लगाई, बड़ा कुछ किया। सुनने में है कि गवर्नमेंट भी कोई हेल्प कर रही है इंडस्ट्री की, लॉलीवुड की, तो कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, अनाउंस भी हुआ था, लेकिन अभी तक हकीकत में कुछ नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ, चलिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि आपकी लास्ट मूवी कौन सी थी? मेरी लास्ट मूवी थी खूनी शोले थी। उसके बाद 3-4 फिल्में और बनाई मैंने। एक गुजर बरादरी है, वो उनकी 2-3 फिल्में बनाई मैंने। मेरी कोई तकरीबन 25-27 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं एज ए डायरेक्टर। मैंने बीच में टीवी ड्रामे भी किए हैं। अच्छा। और शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छे गए हैं। मैं टीवी ड्रामे भी करता रहा हूँ साथ। उनकी कास्ट अलहदा होती है, फिल्मी भी आर्टिस्ट मिक्स थे उसमें। अब भी मैं टीवी ड्रामा कर रहा हूँ और फिल्म शुरू कर रहा हूँ कॉमेडी लेके। अच्छा प्रोड्यूसर है, पुराने प्रोड्यूसर है मेरे, दोबारा आए वो, हिम्मत कर रहे। इंशाल्लाह होगा, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम तो काफी वैसे भी लग गया है बहुत। मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री लॉलीवुड जो है ना, अरूज को जाने का उसका वक्त आ गया। हाँ, इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता। इससे बुरा क्या आना है? इससे बुरा क्या होना है? जो हो गया वो हो गया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ, इंशाल्लाह उम्मीद है। शान साहब का भी बैकअप हो गया है, वो इंडस्ट्री में वापसी उन्होंने इख्तियार कर ली है। हाँ, अच्छा आर्टिस्ट है वो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। और भी लोग अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह आएगी। तो आप भी कर रहे हैं फिल्म शुरू, शुक्र है। आप जैसे सीनियर लोग भी काम करेंगे साथ, तो बेहतरी से बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें लॉलीवुड के लिए? मैं तो आपको सब लोगों को कहूँगा कि हमारी लाइन के लिए दुआ करें कि अल्लाह दोबारा बहाल करे और आप फिर आए देखने, हमें हमारा बनाए हुई चीज़ें देखें कि हम क्या बनाते हैं। इंशाल्लाह अच्छी फिल्में बनेंगी, पूरी उम्मीद है। थैंक यू। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे, इस दुआ के साथ कि लॉलीवुड का वक्त फिर आएगा और कभी ना ख़त्म होने वाला वक्त आएगा। खुर्रम भट्ट को इजाज़त दीजिए। क्या ये सच है? अल्लाह हाफिज़।